हेलो दोस्तों, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दे दिया गया है, जिसमें 24 अवयव और हमसे पूछा जा रहा है कि इसकी कोटि क्या होगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन को ले लिया है, जिसमें हमें अवयव 24 दिए गए हैं और संभव कोटि निकालने के लिए बोला जा रहा है। कोटि का मतलब होता है पंक्ति की संख्या और स्तंभों की संख्या का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हम m इंटू n कर लेते हैं और इसका मान दिया गया 24। मतलब हमें पंक्ति की संख्या और स्तंभों की संख्या का मल्टीप्लाई करके 24 लाना है। तो हम 1 की मल्टीप्लाई 24 से करेंगे तब भी हमारा 24 आंसर आएगा। अगर 2 की मल्टीप्लाई हम 12 से कर दें तब भी हमारा 24 आंसर आएगा। अगर हम 3 की मल्टीप्लाई 8 से कर दें तो यही हमारा 24 भी आएगा। अगर 4 की मल्टीप्लाई 6 से कर दें, उसी तरह से हम 24 की मल्टीप्लाई 1 से कर दें, जस्ट अपोजिट कर दें जो हमने ऊपर कर दिया है। 8 इंटू 3 कर देंगे, उसके बाद 6 इंटू 4 कर देंगे, तो यही हमारा आंसर हो जाता है। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाता है, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि कोटि निकालिए, जिसमें अवयव हैं 24। अब हम यहाँ पे उसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा 13 अवयव दिया गया है और हमसे कोटि पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन को ले लिए हैं सेकंड पार्ट का, जिसमें 13 अवयव है और हमसे कोटि पूछा जा रहा है। सेम उसी तरह से इसकी कोटि भी निकाल लेंगे m इंटू n करके, पंक्ति की संख्या को स्तंभों की संख्या से मल्टीप्लाई करके। क्योंकि 13 एक विषम संख्या है, इसलिए इसके 2 ही फैक्टर होंगे। तो यहाँ पे 13 इंटू 1 हो जाएगा और 1 इंटू 13 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसमें 18 अवयव दिए गए हैं और इसमें भी हमें संभव कोटि ही निकालने के लिए बोला जा रहा है। और दूसरी कंडीशन में 5 अवयव दिए गए हैं, जिसमें संभव कोटि निकालने के लिए बोला जा रहा है। यह क्वेश्चन भी स्वयं 2 क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व होगा। तो हमने इसमें अवयव ले लिए हैं 18 और कोटि निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो पंक्ति की संख्या को स्तंभों की संख्या से मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पे सिंपल से कोटि भी निकाल लिया है। तो हमारा अब हम आ गए हैं सेकेंड पार्ट की तरफ, जिसमें 5 अवयव है और कोटि निकालनी है। तो यही हमारा सेकेंड पार्ट में दिया गया 5 अवयव और इसकी कोटि निकालनी है। तो चूँकि विषम संख्या है, इसलिए इसकी 2 ही कोटि होगी, 1 इंटू 5 और 5 इंटू 1। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। अब हम आ चुके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जिसमें हमें 2/2 की आव्यूह की रचना करनी है, जिसमें a इक्वल टू aij की रचना करनी है। जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा दे दिया गया है, इसी से हमें 2/2 की मैट्रिक्स। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें जो पहले दिया गया रहता है हम वो लिख लेते हैं। तो इसमें जो दिया गया हम उसे लिख लेते हैं। क्वेश्चन में चूँकि दिया गया है a इक्वल टू ब्रैकेट में aij के जरिए हमें एक 2/2 मैट्रिक्स की रचना करनी है। तो हम यहाँ पे पहले मान लेते हैं a बराबर कोई भी मैट्रिक्स 2/2 की। माना a इक्वल टू a11 a12 a21 और a22। ये हमारी 2/2 की मैट्रिक्स हो गई, जिसमें हर जगह पे हमें मान निकालना है। तो चलते हैं हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चौथा के पहला क्वेश्चन में हमें दिया गया है i प्लस j का होल स्क्वायर अपॉन में 2। तो चूँकि हम a11 का मान निकाल रहे हैं, इसलिए इसमें i की जगह पे भी 1 रखेंगे और j की जगह पे भी 1 रखेंगे। तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे अपॉन 2। चूँकि हम पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, तो पहले हम ऐड कर लेंगे। 1 1 2 हो गया, 2 का स्क्वायर अपॉन में 2 हो गया। तो 2 का स्क्वायर 4 और अपॉन में 2, तो इसका आंसर आ जाता है 2, यानी कि a11 का मान आ गया 2। अब हम चलते हैं a12 का मान निकाल लेते हैं। तो चूँकि यहाँ पे i की जगह पे 1 है और j की जगह पे 2 है, तो पहले हम ऐड करेंगे। 1 प्लस 2
का होल स्क्वायर अपॉन में 2। तो चूँकि यहाँ पे 3 हो जाता है, 3 का स्क्वायर करेंगे अपॉन में 2 करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 होता है, अपॉन में 2 करेंगे, तो ये हमारा ये 1 2 का मान निकल कर आ जाता है। अब हम चलते हैं दूसरी पंक्ति में, पहले स्तंभ का जगह निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे A21, तो यहाँ पे I की जगह पे 2 हो जाएगा और J की जगह पे 1 हो जाएगा। तो 2 + 1 का होल स्क्वायर करेंगे अपॉन में 2, तो ये हमारा हो जाता है 3, 3 का स्क्वायर अपॉन में 2, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9/2, तो ये हमारा A21 का मान निकल कर आ जाता है। उसी तरह हम A22 का मान निकालेंगे। तो A22 में I और J दोनों की जगह पे 2 है, तो 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 करेंगे, तो यहाँ पे हो जाता है 4, 4 का स्क्वायर हमारा यहाँ पे 16 हो जाएगा अपॉन में 2। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो फाइनल निकल के आ जाएगा वो 8 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे हम A बराबर मैट्रिक्स की रचना कर देते हैं, क्योंकि हमें 2/2 की मैट्रिक्स निकालने के लिए बोला था। तो हर जगह का मान हमारा निकल के आ गया है, तो हम इसे बस मैट्रिक्स में रख देते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को अभी सोल्व होने वाला है। तो हम A बराबर मान रख देते हैं, A11 की जगह जो हमारा निकल कर आ चुका है, तो ये 11 की जगह पे हमारा 2 निकल कर आया है, तो A11 की जगह पे हम 2 रख देंगे। अब A12 की जगह देख लेते हैं, 9/2 आया है तो 9/2 रखेंगे। A21 की जगह पर भी सेम आया है आंसर, 9/2 रखेंगे। और A22 की जगह पे हमारा आंसर 8 निकल कर आया है, तो हम A22 की जगह पे 8 रख देंगे। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। तो हम चौथा के दूसरा क्वेश्चन नंबर को सोल्व करने जा रहे हैं, जिसमें हमें AIJ बराबर I/J दिया है। इससे हमें एक मैट्रिक्स की रचना करती है जो 2/2 की हो। तो हमने यहाँ चौथा का दूसरा क्वेश्चन नंबर को ले लिया है। तो चलिए इससे हम 2/2 की मैट्रिक्स को ज्ञात करते हैं। तो इसमें भी हम पहले क्वेश्चन की तरफ मान लेंगे, कोई मैट्रिक्स मान लेंगे हम A बराबर, वही मान लेंगे सेम टू सेम 2/2 की एक मैट्रिक्स, जिससे हम सबका मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे हमने मान लिया है। तो हम चलते हैं, पहले हम A11 ज्ञात करते हैं, जिसमें I और J दोनों जगह पर 1 1 रहेगा, 1/1 होगा, इसका आंसर 1 निकल कर आ जाएगा। अब हम A12 निकाल लेते हैं, 1/2 हो जाएगा इसका आंसर, या फिर आप इसे 0.5 भी कर सकते हो, या फिर ऐसे भी छोड़ सकते हो। अब हम A21 निकाल लेते हैं, 2 है इसका, I की जगह पे 2 है, तो इसका आंसर 2 ही हो जाएगा। अब हम A22 निकाल लेते हैं, 2/2 होगा, 2/2 होगा, जिससे इसका आंसर 1 निकल कर आ जाएगा। तो हमारा जो मैट्रिक्स होगा, अब हम ये यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये 2 रहेगा। तो हम यहाँ पे 2/2 की एक मैट्रिक्स की रचना कर चुके हैं, जिसमें हर जगह पे हम सबका मान रख देते हैं। A11 हमारा 1 निकल कर आया है, तो हम 1 रख देंगे। A12 हमारा 0.5 या 1/2 भी रख सकते हैं, तो हम यहाँ पे 1/2 ही रख देते हैं। A21 का मान हमारा निकल कर 2 आया है, तो हम 2 ले लेंगे। उसके बाद A22 का मान हमारा 1 आया है। तो इस तरह से हमारे ये 2/2 की एक मैट्रिक्स की रचना हो गई, जो क्वेश्चन में पूछा गया था। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 के 3 को सॉल्व करने जा रहे हैं। AIJ = I + 2J का होल स्क्वायर अपॉन में 2 दिया गया है। तो सेम उसी तरह जैसे 2 क्वेश्चन को सॉल्व किया, उसमें हमने इसमें ही मान लिया है एक 2/2 की मैट्रिक्स। तो अब हम इसको चलते हैं आगे सॉल्व करने।
तो हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन में A11 निकालेंगे, जिसमें I की जगह पे 1 रखेंगे और J की जगह पे भी 1 रखेंगे। तो इसका होल स्क्वायर करेंगे, चूँकि क्वेश्चन में दिया है बाई 2, तो हम उसे वैसे ही रहने देंगे। यहाँ पे हमारा 3 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में 2, ये इसका आंसर हो जाएगा 9/2। उसी तरह हम A12 निकाल लेते हैं, जिसमें I की जगह पे 1 और J की जगह पे 2 रख देते हैं और पूरा का होल स्क्वायर कर देते हैं अपॉन में 2। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर अपॉन में 2 आएगा। तो इसका आंसर हमारा हो जाता है 25/2। उसी तरह हम A21 निकाल लेते हैं। A21, तो उसी तरह हम A21 निकाल रहे हैं, 2 + 2 × 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2। तो यहाँ पे हमारा 4 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में 2 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर चूँकि 16 होता है, तो 16/2, तो इसका आंसर हमारा 8 आ जाएगा। तो अब हम उसी तरह से A22 निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमारा 2 + 2 × 2 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर कर देंगे अपॉन में 2 कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 6 का स्क्वायर अपॉन में 2, तो इसका हमारा 36 हो जाएगा अपॉन में 2, तो हमारा 18 आ जाएगा A22 का मान। तो सारे मान को हम मैट्रिक्स में रख देते हैं। A बराबर हमारा जो A11 का मान आया है 9/2 आया है, तो 9/2 रख देते हैं। और A12 का मान हमारा 25/2 आया है। उसके बाद A21 का मान हमारा 8 आया है, तो हम यहाँ पे 8 रख देते हैं। और A22 का मान हमारा 18 आया है, तो 18 रख देते हैं। तो ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आ जाता है 2/2 की मैट्रिक्स।